खाली तोड़ने आ जाए। जामी परफ्यूम्स भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरा गेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याण रोड पाइपलाइन के पास। आप लोगों को इससे पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी कि जो शांति नगर का ये जो रोड आ रहा है, यहाँ से शांति नगर से कल्याण रोड पर ये जो रोड टच होने वाला है, एक बार कैमरा घुमाइए। यहाँ पर ये जो रोड यहाँ से आएगा और ये रोड टच होगा कल्याण रोड पर, तो उसी रास्ते में यहाँ पर ये जो घर आ रहा है, ये जो दुकान आ रही है, सर्वे नंबर 34 और सर्वे नंबर 43, ये दो सर्वे नंबर को लेकर ये प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये मामला कोर्ट में है और अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया है कि ये सर्वे नंबर कौन सा है। लेकिन महानगर पालिका प्रभाग 2 के अधिकारी और वो सारे लोग यहाँ पर लगातार तोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने तो तोड़ा कार्रवाई की थी, फिर इन लोगों ने कोर्ट का स्टे का पेपर यहाँ पर लगा दिया था। तब से लेकर अब तक यहाँ पर कोई तोड़ा कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पेपर वहां पर लगाया गया था और इनकी कोर्ट की अगली तारीख थी आज के दिन, यानी कि 13 फरवरी। अब इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे रहते थे क्योंकि कोर्ट की तारीख थी नहीं, तो वो लोग आते थे, सर्वे करके चले जाते थे, आते थे और चले जाते थे। आज इनकी कोर्ट में तारीख थी। ये लोग जैसे ही यहाँ से हटे हैं, इनके पीछे से बुलडोजर चल जाता है और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो मलबा है, फिलहाल वो लोग यहाँ पर तोड़कर चले गए। अब जो लोग यहाँ पर मौजूद है, जिनकी ये जगह है, उनसे बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। क्या है भाई इसके बारे में आप जरा खुलकर बताइए। इसके बारे में है कि ये मेरा 1.5 साल से चल रहा है और 1.5 साल से स्टे भी है। उसमें से 15 हेयरिंग जो स्टार्टिंग की पड़ी है, ये नगर पालिका के कोई भी लोग जो उसमें हाजिर हुए ही नहीं। अब इनको इतनी घाई है रास्ता बनाने की कि अब वो स्टे कुछ मान ही नहीं रहे वो लोग। उनके पास टाइम ही नहीं बचा है। ये बोले हमको इतना रुकने भर का टाइम नहीं है। क्यों रुकने भर का टाइम क्यों नहीं है? कोर्ट जब तक फैसला नहीं देगा तब तक तो रुकना पड़ेगा ना उनको। तो वो तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे वो लोग। अभी आज तारीख दी, आज 13 फरवरी को आज तारीख दी। मैं कोर्ट में था और जो ये लोग आए दादागिरी करके तोड़ दिए। मैं कोर्ट में था, वहाँ से मेरे को भाग के इधर आना पड़ा और वक्त में हमारे वकील साहब भी आए। उन्होंने बात की है कि भाई ऐसा मसला है, आप कानून को हाथ में क्यों ले रहे हो। तो ये लोग कोई उसके ऊपर डाल रहा है, कोई और उस पर डाल रहा है, कोई और पर डाल रहा है, कोई साफ नहीं कह रहा। मतलब ये दबाव में काम कर रहे हैं लोग। दबाव में? किसके दबाव में? अब वो लोग बता नहीं रहे ना साफ। अब जिसके माध्यम से बन रहा है, अब हो सकता है उनका भी दबाव हो। एक मिनट, मैंने म्युनिसिपलिटी सीनियर से पूछा, रामाकांत से पूछा। उन लोग बोलते हैं कि मेरे को विधायक का फुल दबाव है, विधायक का फुल दबाव है, इस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। दबाव है, वो विधायक है तो यहाँ का दबाव डाल के वो काम करवा सकते हैं, लेकिन जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता तब तक तो रुकना पड़ता है। बात किया, साहब से भी बात किया, तो उन्होंने बोलते नहीं स्टे टूट गया है। उनका वकील से बात की, बोले स्टे टूट गया है। मगर स्टे टूटा नहीं। अपना आपका वकील क्या बोलता है? स्टे टूटा ही तो वकील बोलता नहीं स्टे नहीं टूटा है, पेपर है, स्टे टूटा नहीं। एक ही हाई कोर्ट के वकील दो तरीके की बात करते हैं। एक बोलता है स्टे टूट गया है, एक बोलता है नहीं टूटा है। अब किसको सही माना जाए बताओ? आप देखिए ना, आप खुद अपने आँख से देखिए। 13 फरवरी आज की डेट है। आज की डेट, आज डेट है। स्टे अभी वो टूटा नहीं टूटा कुछ हुआ ही नहीं। अभी ये लोग हाजिर भी नहीं हुए। अब मेरे वकील ने हाजिरी लगा दिया वहाँ पे और कोर्ट में वो लोग गए वापस से। मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे, मगर ये लोग बोलते हैं आते नहीं। इनके पास अगर ये बोलते हैं कि सर्वे नंबर गलत है, तुम्हारे पास सही क्या हो बताओ ना, प्रूफ करो ना। तुम डेवलपमेंट ये लोगों को ये बताते फिर रहो कि हम लोग डेवलपमेंट रोक के रखे। क्या डेवलपमेंट यही पाइपलाइन पे सिर्फ हो रहा है? डेवलपमेंट तो पूरी भिवंडी में हो रहा है। डेवलपमेंट में अगर आ रहा है, इससे पहले लोग डेवलपमेंट नहीं किए क्या? या भिवंडी के बाहर डेवलपमेंट नहीं होता है क्या? ये कानून बताते हैं, रास्ते में जो चीज आती है वो खाड़ के। अरे तुम लीगल तरीके से हटाओ ना उसको। हमको तुम सिखा रहे हो कायदा कानून। तुम खुद क्या बोल के तोड़ा जा रहा है? ये क्या बोल के तोड़ा जा रहा है? ये इल्लीगल है बोल के तोड़ा जा रहा है कि रास्ते में आ रहा है बोल के तोड़ा जा रहा है, या कुछ और मामला है? अभी मैं था नहीं, मेरे भाई लोग थे, उनको ये बोला गया कि स्टे नहीं है, स्टे हट गया है। हालांकि स्टे नहीं हटा है और इनका वकील जो है वो सिर्फ फोन से बात करता है, सामने नहीं आता। यहाँ पे आए ना, ऑन कैमरा बात करे ना, ऑन द स्पॉट बात करे ना। अब ये लोग वकील को ऊपर डालते हैं कि हमारे वकील ने हमारे वकील से सलाह लेके काम किए। तुम्हारा वकील जज है क्या? तुम 4 दीवारी के अंदर बैठ के वकील को फैसला सुनाओगे मुझको? ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट इसका नाम थोड़ी है कि किसी के गले पे पैर रख दो। अभी आपका वकील क्या बोलता है? अभी क्या कहा उन्होंने? आगे की कार्रवाई क्या करने वाले हैं? क्योंकि अभी तो पूरा तोड़ दिए वो लोग।
तोड़ दिए। कोर्ट में आज जो तारीख है, देखते हैं अभी क्या फैसला आता है। वापस से बहाली करने की वो अर्जी डाले है हमारे वकील ने कि जैसे था वैसे बना के दो, पहले स्टे हटाओ, उसके बाद तुम कार्रवाई करो। तुम दबाव से काम करोगे, कानूनी काम करोगे आप? दबाव से काम थोड़ी होता है, कानून के जरिए काम होता इधर आके बोलते हैं हट, हे हट। अरे तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास शासन प्रशासन है, तो गरीब से इस तरह बात करोगे क्या आप? है। इस तरह बात नहीं करनी चाहिए सर। अब यहाँ पे जो माल रखा हुआ था उठा के लेके चले गए, रास्ते में पड़ा है। कहाँ पर ले? वो गाड़ी में भर के लेकर आए, उसकी भी वीडियो है, फोटो है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, जब कोर्ट में स्टे है इस जगह का, तो ये लोग रास्ते का बता के, रास्ते में माल पड़ा था हम लोग लेकर गए। बड़े रास्ता कहाँ है ये? रास्ता कहाँ है? ये तो आपकी दुकान है ना। रास्ता बना दिए लोग दुकान को, ये दुकान नहीं, कानून तोड़े, कानून को पैर से मसल दिए। ये कहाँ से पड़ गया है क्या मालूम? इनको इतना कहा था कानून, इनको इतना पावर हो गया, इतना प्रेशर है, दबाव है। तुम्हारा कोई गलत दबाव है, सर दबाव, तुम्हारा गलत दबाव है क्या? सही है, ये गलत बात है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे चाचा अभी आप? कम से कम लाखों रुपए का फर्नीचर तोड़ के इनका भंगार बना दिए। स्टे है, स्टे को कोई मानते ही नहीं रह गया ना। स्टे का मानता कहाँ रहेगा? अगर स्टे का मानता होता तो नुकसान नहीं करते ना। अगर स्टे को मानता रहता तो नुकसान नहीं करते। हाँ, स्टे तोड़ दो, स्टे अगर तुमने तोड़ा तो तुम कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि विधायक का दबाव है, तो क्या विधायक यहाँ पर आए? एक बार भी आप लोगों से बात किए? नहीं, विधायक नहीं आए थे। उन्होंने बोले म्युनिसिपैलिटी साहब लोग कि विधायक को हमको फुल प्रेशर है। अच्छा, वो लोग ऐसा बोले? ऐसा बोले, हाँ। आपने बात करने की कोशिश नहीं की उनसे? उनसे मैं पहले बात कर लिया था। वो बोले मेरा इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं है। वो मुंबई महानगर पालिका समझे, मंडी महानगर पालिका समझे, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंटरफेयर अगर नहीं है, फिर भी वो ईस्ट के एमएलए है ना, तो वो एक बार आकर आपसे बैठकर क्या है मामला आपके बीच में, नगर पालिका के बीच में क्या है मामला, वो बैठकर सुलझाएं, बीच का रास्ता निकाले, आपको भी नुकसान ना हो, उनको भी नुकसान ना हो। ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? ये लोग बीच का रास्ता निकालना होता ना, तो जब केस हुआ है इस पे, ये लोग नोटिस दिए थे, उसके बाद जब कोर्ट में मामला गया, हाजिर हुए होते, तो रास्ते का मामला है तो इतना देर थोड़ी लगता, और इससे पहले अब तक रास्ता बन के तैयार हो जाता। तो मगर ये लोग, इनकी खुद की गलती है, ये लोग हाजिर हुए ही नहीं, तो कोर्ट किसके हक में फैसला देगी? कोर्ट आपके हक में फैसला देगी अगर वो लोग हाजिर नहीं हो रहे तो। मगर ऐसे ही होता है ना? कोर्ट का स्टे नहीं मान रहे हैं, फैसला तो भी बहुत दूर की बात है। कोर्ट का स्टे नहीं मान रहे वो लोग, इतना दादागिरी कर रहे हैं। अब इनकी जो है वो डेट पे डेट आते जा रही है, मगर नगर पालिका के वकील जो है वो वहां पर हाजिरी नहीं लगा रहे। आज 13 फरवरी उनके पास जो आज का पेपर है, वो आज उनकी डेट थी, आज उनको वहां पर जाना था और वो लोग वहां पर पहुंचे, और पीछे से ये सारा जो मामला आप देख रहे हैं, पीछे से बुलडोजर यहाँ पर चला दिया गया। चलिए ठीक है, अगर प्रेशर है तो प्रेशर में ही काम होता है, अगर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो काम नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि प्रेशर के जरिए आप दूसरों के ऊपर गलत चीजें क्यों कर रहे हो? अगर प्रेशर है तो आप बैठो, जो जिनकी जगह है वो नगर पालिका है वो, और आप बीच में बड़े बनकर बैठो। उन दोनों का आपस का मामला क्या है? ये लड़ाई सर्वे नंबर की है, या लड़ाई रोड वाइडनिंग की है, या लड़ाई डेवलपमेंट की है, किस चीज़ की है? वो आप बैठकर वहाँ पर वो चीज़ क्लियर करो कि भाई रोड आ रहा है, इसके लिए आपका घर जो है हम ले रहे हैं, ठीक है, आप ले लो, बदले में उनको क्या दे रहे हो वो आप बता दो। कंपनसेशन के ऊपर बात करो, उनको मुआवजा देने की बात करो। डायरेक्ट आप घर तोड़ दोगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? जिन जिन लोगों के पास लीगल तौर से उनका अगर पेपर मौजूद है, तो उनको तो उनका कंपनसेशन, उनका जो मुआवजा होता है वो मिलना चाहिए। आप डायरेक्टली अगर इस तरीके से धांधली करके अगर किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का मकान अगर आप तोड़ दोगे, वो अगर इल्लीगल है तो अलग बात है। वो अगर इल्लीगल है कि उसके पास कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप तोड़ दो, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर पेपर है तो आप कैसे तोड़ सकते हो? सो हमारी नगर पालिका से भी रिक्वेस्ट है और एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट है, मुंबई महानगर पालिका जिन्होंने पुनर्वसन 1984 का जो उनको पेपर दिया था यहाँ पर कि आप सर्वे नंबर 34 या 43 जो भी मिस्टेक हुआ वो पेपर है उनके पास। ये सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी एक बार बैठकर इनके साथ क्या है इनका मामला वो सुलझाने की कोशिश करें। ऐसे डायरेक्टली किसी का घर छीन लेना वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लेना है डेवलपमेंट में, वो देने के लिए तैयार है, आप डेवलपमेंट के लिए बेशक उसको लीजिए, रोड बनाइए, क्या बनाना है वो बनाइए, लेकिन उनका जो मुआवजा बनता है, उनका जो कंपनसेशन बनता है वो उनको दीजिए। आप देखो कि गाड़ियां जो है वो कहां से जा रही हैं। गाड़ी यहाँ से जा रही है, और ये थोड़ा कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अब बीच में ये पाइपलाइन भी है, पानी की लाइन आई हुई है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर खंभा भी है।
तो खंबे को तो फिलहाल अभी तक इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, अगर आप देखें तो। तो क्या अब ये सवाल बनता है कि इस रोड को बनाने के लिए क्या ये खंबा नहीं निकालेंगे? ये जो खंबे यहाँ पर लगे हुए हैं इस तरफ, ये इस तरफ, ये जो दोनों खंबे लगे हुए हैं, फिर साथ में ये जो पाइपलाइन की लाइन है, क्योंकि रोड अगर यहाँ से आएगा, रोड अगर यहाँ से आता है, जैसा कि रोड आप देख रहे हैं कि वहाँ से अगर रोड ऐसा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ना खंबा हटाने की ज़रूरत पड़ेगी ना पाइपलाइन। लेकिन ये रोड अगर यहाँ से अगर ऐसे आता है तो ये खंबा भी हटाना है इनको, लेकिन खंबे के ऊपर तो कोई कार्रवाई फ़िलहाल अभी तक तो नहीं हुई है, हो सकता है आगे चलकर हो। और ये पानी की पाइपलाइन, इसको भी लेकर अभी तक कोई कुछ वो नहीं है, हो सकता है आगे चलकर हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग।